अस्सलाम वालेकुम। सैजिटेरियस यानी बुर्ज कौस सितारों की गर्दिश और कायनात के सरबस्ता राजों के तनाजुर में जब हम जनवरी 2026 के तीसरे हफ्ते यानी 19 से 25 जनवरी के फलकियाती मंजरनामे पर नज़र डालते हैं तो ये बात अयां होती है कि ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में बैक वक्त कई खुशगवार और मुस्बत तब्दीलियों की नवीद लेकर तुलू हो रहा है। ये महज आम दिनों का मजमुआ नहीं, बल्कि एक ऐसा फैसला कुन मोड़ है जहां आपके जहन के दरीचे खुलेंगे, फैसलों में शफ़ाफियत आएगी और ज़िंदगी की सिमत वाज़ेह तौर पर मुतय्यन होना शुरू हो जाएगी। कायनात ने 4 इंतहाई अहम और ताकतवर सैयारों यानी मरकरी, सूरज, मार्स और वीनस को एक ख़ास तरतीब में जमा किया है जो आपके थर्ड एंगल या तीसरे घर को गैर मामूली ताकत फराहम कर रहे हैं। और ये इज्तिमा इस बात की ज़मानत है कि आपके पास अब अपनी कुदरती सलाहियतों को महज ख्वाब ख्याल रखने के बजाय उन्हें अमली कामयाबियों के ठोस रूप में ढालने का एक नायाब और सुनहरी मौका मौजूद है। सबसे पहले अगर हम सूरज की बात करें तो 20 जनवरी को सूरज आपके थर्ड एंगल में दाखिल हो रहा है, जहां ये 20 फरवरी तक क़याम करेगा। ये ट्रांजिट साल में सिर्फ एक बार होता है और इसकी अहमियत किसी भी तरह कम नहीं, क्योंकि सूरज ताकत, वक़ार और रूह की अलामत है। इसके यहाँ आने से आपके अंदर नए मंसूबे बनाने की उमंग जागेगी, आपकी सोच में निखार आएगा और आपकी तरजीहात यकसर तब्दील होकर ज़्यादा मुस्बत रुख इख्तियार कर लेंगी। ख़ानदानी मुस्तक़बिल, सिक्योरिटी और घर के इस्तेहकाम पर आपकी तवज्जो पहले से कहीं ज़्यादा मरकूज़ हो जाएगी। बहन भाइयों, वालिदैन और औलाद से मुताल्लिक़ जो मामलात शायद इल्तवा का शिकार थे या जिनमें इब्हाम था, अब आप उनके बारे में ज़्यादा संजीदा, पुख्ता और मजबूत फ़ैसले लेने के अहल होंगे। सूरज की रोशनी घर के हर कोने को रोशन करेगी, जिससे घरेलू इत्तेहाद, बाहमी मोहब्बत और इत्मीनान में इजाफ़ा होगा और रिश्तों में एतमाद की फ़िज़ा कायम होगी। आपकी शख्सियत में एक कुदरती लीडरशिप उभर कर सामने आएगी और आप ऐसे फैसले करेंगे जिनमें न सिर्फ आपका बल्कि सबका भला होगा। कुर्बानी का जज्बा आपके अंदर मौजज़न होगा और छोटी-मोटी शिकायत या गिले शिकवे जो रिश्तों में दरारें डालते हैं, उनमें वाज़ेह कमी देखने में आएगी। इसके साथ साथ एक और बड़ी खुशखबरी ये है कि आपका रूलिंग प्लैनेट या हाकिम सैयारा जो कि मुश्तरी जुपिटर है, अगरचे वो रेट्रोग्रेड या रिजत में है, लेकिन उसके मनफी असरात अब दबना शुरू हो गए हैं। गुज़श्ता 2 माह से आप जिस ज़हनी दबाव, वहम, शुकूक व शुबहात और बेयकीनी की कैफियत से गुज़र रहे थे, वो बादल अब छटना शुरू हो जाएंगे। अक्सर औक़ात आपको बिला वजह गुस्सा आ जाता था, चिड़चिड़ापन तारी रहता था या अपनी ही ज़ात पर एतमाद में कमी महसूस होती थी। अब ये तमाम कैफियत रिकवर होने लगेंगी। आपको अपने पुराने मंसूबों पर दोबारा यकीन आएगा और आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक नया अज़्म बेदार हो रहा है। फैसलों में जो जल्दबाजी या तज़ब्ज़ुब था, उसकी जगह अब ठहराव और ज़हनी सुकून ले लेगा, जो कि बड़ी कामयाबियों की बुनियाद है। मज़ीद बरा 23 जनवरी को मार्स यानी मर्रीख़ भी आपके थर्ड एंगल में दाखिल हो रहा है और ये कोई मामूली वाक़या नहीं, बल्कि ये ट्रांजिट 2 साल के तवील वक्फे के बाद हो रहा है। मार्स तवानाई, जोश और अमल का सैयारा है। इसके यहाँ आने से आपकी जिस्मानी तवानाई, स्टैमिना और काम करने की सलाहियत में बेपनाह इजाफा होगा। आप थकावट महसूस किए बगैर घंटों काम कर सकेंगे। कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग, डील मेकिंग और सरमायाकारी के शोबों में एक नई हलचल और तहर्रुक देखने में आएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं या सीखने के अमल से वाबस्ता हैं, तो आपकी ज़हनी हाज़िरी और चीज़ों को समझने की सलाहियत में हैरत अंगेज़ बेहतरी आएगी। मार्स चूंकि 5th एंगल यानी 5वें घर का भी हाकिम है, लिहाजा ये आपकी अमली ज़हानत और फैसला साजी को मजबूत करेगा। आप मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल में भी दुरुस्त फैसला करने के काबिल होंगे। इसी तरह मार्स का ताल्लुक 12th एंगल यानी 12वें घर से भी है, जो कि रूहानियत और लाशऊर का घर है। इसके असर से आपके रूहानी शऊर, वजदान यानी इंट्यूशन और छठी हिस्स में इजाफा होगा। आपको लोगों के रवैये, उनके चेहरों के पीछे छुपे मकासद और पोशीदा इरादे वक्त से पहले समझ आने लगेंगे, जो आपको धोखे से बचने में मदद देंगे। मरकरी यानी अतारत, जो कि 20 जनवरी को ही थर्ड एंगल में मौजूद होगा, बुर्ज कौस के लिए हमेशा से एक निहायत कलीदी अहमियत का हामिल सैयारा रहा है।
मरकरी ज़हानत, इबलाग और ताल्लुकात का सैयारा है। इसकी मौजूदगी से आपके वन ऑन वन रिलेशंस यानी करीबी ताल्लुकात, लव लाइफ और लाइफ पार्टनरशिप पर इंतहाई खुशगवार और मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे। कैरियर के मैदान में आपकी गुफ्तगू का अंदाज, प्रेजेंटेशन स्किल्स और पब्लिक इमेज में एक ऐसी निखार आएगी कि लोग आपकी बात सुनने और मानने पर मजबूर हो जाएंगे। सीखने, सिखाने और खुद को मुअस्सिर अंदाज में पेश करने की सलाहियत अपने उरूज पर होगी। ग्रुप एक्टिविटीज़, टीम वर्क और इज्तिमाई कोशिशों में आपको कामयाबी मिलेगी और आप एक बेहतरीन टीम लीडर या टीम प्लेयर के तौर पर सामने आएंगे। याद रखें कि जब इंसान की ज़हनी स्किल्स और कम्युनिकेशन मजबूत होती है तो फिर ज़िंदगी का कोई भी शोबा उसकी पहुंच से दूर नहीं रहता, और मरकरी आपको यही ताकत फराहम कर रहा है। इन चारों बड़े सैयारों सूरज, मार्स, मरकरी, वीनस की मजमूई सपोर्ट और इज्तिमा के नतीजे में जो फ़वाइद हासिल होंगे वो बेशुमार हैं। ये वो वक्त है जब आपका कुदरती टैलेंट, जो शायद अब तक छुपा हुआ था या जिसे इजहार का मौका नहीं मिल रहा था, अब अमली नताइज में बदलने के लिए बेताब है। मुआशरे में आपकी इज्जत, मकाम, अथॉरिटी और समाजी कबूलियत में इजाफा होगा। लोग आपकी राय को अहमियत देंगे। माली मामलात में बेहतरी आएगी, रुकी हुई अदायगियां मिल सकती हैं या आमदन के नए ज़राए बन सकते हैं। सेहत के मसाइल जो परेशान कर रहे थे, अब उनमें अफाका होगा। ख़ानदानी ताल्लुकात, कुलीग्स के साथ रवैये और दफ्तरी उमूर में बेहतरी आएगी, और दस्तावेज़ी मामलात जैसे वीज़ा, प्रॉपर्टी या कानूनी कागजात में आसानी पैदा होगी। सबसे बड़ी बात यह कि आपको ना सिर्फ बैरूनी कामयाबियां यानी पैसा और शोहरत मिलेगी, बल्कि इसके साथ साथ एक गहरा अंदरूनी इत्मीनान भी नसीब होगा, जो कि सबसे बड़ी दौलत है। खानदान, कुलीग्स और पूरा मुआशरा आपकी कदर करने लगेगा और आपको अपना खोया हुआ मकाम वापस मिलता हुआ महसूस होगा। ताहम तस्वीर का दूसरा रुख देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि इतने बेहतरीन और सुनहरी वक्त में भी कुछ मनफी पहलू या एहतियाती तदाबीर हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर कुदरत आप पर इतनी मेहरबान है और आपको इतने मौके फराहम कर रही है, इसके बावजूद अगर आप मुसलसल शिकायत करते रहें, अपनी कमज़ोरियों का रोना रोते रहें या हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहें, तो ये रवैया इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। मौके से फ़ायदा ना उठाना दरअसल अपनी सलाहियतों और कुदरत की अता करदा नेमतों की नाशुक्री और नाइंसाफ़ी होगी। सुस्ती, काहिली या हद से ज़्यादा हसासियत, ओवर सेंसिटिविटी आपकी तरक्की की रफ्तार को कम कर सकती है या रोक सकती है। याद रखें कि सितारे सिर्फ रास्ता दिखाते हैं और मदद करते हैं, चलना आपको खुद पड़ता है। अगर आपने इस वक्त हरकत ना की तो ये शानदार ट्रांजिट बगैर कोई फायदा दिए गुजर जाएगा। खुलासा कलाम यह है कि बुर्ज कौस यानी सैजिटेरियस इस वक्त बहुत ही शानदार और अच्छी फॉर्म में है। अगरचे आपका हाकिम सैयारा मुश्तरी रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, लेकिन दीगर सैयारों की ताकतवर पोजीशन ने इसके मनफी असरात को दबा दिया है और इसे बेअसर कर दिया है। अब आपकी जिंदगी में एक नरमी, तसलसल और बहाव आ गया है, जिससे फायदा उठाते हुए आप आला दर्जे की कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। ये वक्त महज वक्त गुजारने का नहीं, बल्कि जिंदगी के बड़े मिशंस तय करने, जिम्मेदारियां निभाने और अपनी और दूसरों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करने का है। ये वक्त एक लीडर की तरह सोचने और अमल करने का है। इख्तितामी तौर पर यही पैगाम है कि जनवरी का ये तीसरा हफ्ता बुर्ज कौस के लिए नेमतों, बरकतों और कामयाबियों से भरा एक ऐसा मरहला है जिसे जाया करना दानिशमंदी नहीं, दुरुस्त फैसलों, बरवक्त इक़दामात और अमली कदम उठाने से आप वो बड़ी कामयाबियां समेट सकते हैं जिनका ख्वाब आप देखते आए हैं। ये वक्त खुद को मनवाने का है, दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाने का है और एक नई और मजबूत पहचान बनाने का है। माजी की तलखियों को भुलाकर मुस्तकबिल की तामीर में जुट जाएं, क्योंकि सितारे आपके हक में हैं और हवाएं आपकी कश्ती को साहिल की तरफ ले जाने के लिए तैयार हैं। आने वाले हफ्तों में जैसे जैसे सैयारे मजीद हरकत करेंगे, मजीद रहनुमाई और तब्दीलियां सामने आती रहेंगी जो आपके सफर को मजीद आसान बना देंगी। बस शर्त यह है कि आप हिम्मत ना हारें और अपने मकसद पर नजर जमाए रखें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो और आपको हर कदम पर कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह निगहबान।